आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम में शिव के वेश में नाटक करना अपराध नहीं, एक्टर की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंत। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी तो याद आए तालिबानी, मौज मस्ती में कमजोर होगा आंदोलन। पंच तत्व में विलीन हुई मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता, बेटी प्रतीक ने दी मुखाग्नि, अखिलेश यादव रहे मौजूद। मां काली का देश पर आशीर्वाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में दी ममता बनर्जी को नसीहत। अमन की दरगाह से नफरत का पैगाम, दहशत में पर्यटक व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान। सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी, सोरेन सरकार ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली की रोहिणी जेल के 82 अफसरों पर एफआईआर, ठग सुकेश से हर महीने 1.5 करोड़ रिश्वत लेते थे। 73 लाख पेंशन भोगियों को एक साथ मिलेगी पेंशन, केंद्रीय प्रणाली को जल्द मिल सकती है मंजूरी। सोनाक्षी सिन्हा शादी की खबरों पर सोनाक्षी सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, कहा इतना तो घरवाले भी नहीं पूछते। जडेजा की बल्लेबाजी और भुवनेश्वर की गेंदबाजी ने जिताया, कोहली ने बढ़ाई चिंता। असम के नगांव में भगवान शिव का रोल प्ले करने वाले एक एक्टर की गिरफ्तार के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समसामयिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक ईर्ष्या निंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई आपत्तिजनक बातें या हरकतें न कही जाए तब तक किसी भी वेशभूष में तैयार होना भी कोई अपराध नहीं है। उन्होंने एक्टर की गिरफ्तारी को लेकर नगांव पुलिस को उचित आदेश भी जारी कर दिया गया है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक बार फिर जल रहा है। शनिवार को हजारों संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख कुछ ही देर में राजपक्षे पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए और 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी शनिवार को इस्तीफे की पेशकश की, जिनका घर प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति आवास के भीतर के कई वीडियो वायरल होने लगे जो अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का लखनऊ के पिपरा घाट पर रविवार दोपहर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी प्रतीक यादव ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुलायम सिंह के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता व परिजन मौजूद रहे। फिल्म काली के पोस्टर के बाद मां काली पर दिए गए बयानबाजी पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देवी का देश पर आशीर्वाद है। मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। पीएम मोदी के इस बयान को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी की एक सांसद महुआ मोइना ने मां काली को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। मोइना के खिलाफ केस भी दर्ज की गई है और बीजेपी ने टीएमसी से निलंबन की मांग की है। उदयपुर हत्याकांड के बाद पर्यटक स्थल दरगाह अजमेर शरीफ अचानक सुर्खियों में आ गया। यहां दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा का सर कलम करने की बात कही, जिसके बाद से अमन और भाईचारे के लिए विश्व प्रसिद्ध यह दरगाह अचानक चर्चा में आया। अब अजमेर शरीफ का एक अन्य वीडियो वायरल हुआ है। इस बार खादिम नया है। झारखंड के जामताड़ा में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश को लेकर जहां एक ओर बवाल बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि जामताड़ा जिले के कई स्कूलों में स्थानीय मुस्लिमों के दबाव में रविवार को होने वाले साप्ताहिक अवकाश बदलकर शुक्रवार को कर दिया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज और नोरा फतेही को ठगी के पैसों से महंगे गिफ्ट देने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक नया कारनामा सामने आया है। दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहते समय सुकेश अलग बैरक और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए अफसरों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देता था। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जेल के 82 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली लाने जा रहा है। इस महीने के अंत में 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में इसकी स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का अनुमान है। इस प्रणाली की स्थापना से देश भर में 73 लाख पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन को एक बार में एक साथ ट्रांसफर किया जा सकेगा। बॉलीवुड दीवा सोनाक्षी सिन्हा आजकल चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस की शादी की खबरें छाई हुई थी। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में दबंग गर्ल ने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गौरतलब है कि फैंस अपने फेवरेट स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानना चाहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों फिल्मी गलियारों में सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें छाई हुई थी। शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जब भी मेरी बात हो तो वो मेरे काम को लेकर हो, लेकिन हाँ, लोगों को जिज्ञासा तो रहता ही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच भी भारत ने बड़े अंतर से अपने नाम किया। 39 रन की जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इस मैच में टीम इंडिया ने एक बार फिर बेफिक्र होकर बल्लेबाजी की और विकेट गिरने के बावजूद 170 रन बनाए। पहली पारी के बाद यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर मैच जीत लिया। पिछले मैच में भी गेंदबाजों ने भुवनेश्वर की अगुवाई में शानदार खेल दिखाया था और इस मैच में भी वैसा ही हुआ। हालांकि विराट कोहली इस मैच में भी सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए और अब उनकी खराब फॉर्म चिंता का विषय बन गई है।